Hello students. So today we have discuss glands about glands. प्रीवियस वीडियो हमने बताया था आपको कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में यानी कि जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ समझते हैं, ये तो इसकी पोजीशन है। अब हम समझते हैं ग्लैंड्स, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। कितने होती हैं? 2 टाइप्स की। कैसे? सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में, तो अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये टिश्यूज की बनी होती हैं। तो हमें पता है कोई भी ऑर्गन जो होता है ग्लैंड्स होता है एक प्रकार का ऑर्गन ही है। तो किसकी होती हैं? सेल्स और टिश्यूज की, सेल्स से टिश्यूज की बनी होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती है इन द बॉडी। यहाँ बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो इन ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड या इसे इस प्रकार से बोलते हैं, एक्सो आप सभी को क्लियर होगा कि जो वही स्रावी ग्रंथि और ये अंतस्रावी ग्रंथि, यानी कि जो सेक्रेशन कहाँ करती है? ब्लड के अंदर करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो कहाँ करती है? बाहर करती है। इसलिए कहते हैं डक्ट लेस होती हैं, ये कहते हैं डक्ट विद डक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? यानी कि अ ग्लैंड विच सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट। किसमें करती है? डक्ट में करती है, ट्यूब में करती है। जबकि ये डक्ट में नहीं करती, सीधा ब्लड में पावर करती है। जबकि क्या किसमें करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट में करती है। तो अ ग्लैंड विच सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है इनटू अ डक्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल जैसा आपका सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए। ये क्या करती है सैलिवरी ग्लैंड्स? सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट्स द सलाइवा इनटू अ डक्ट में। तो अ डक्ट कॉल्ड सैलिवरी डक्ट। अंडरस्टैंड? तो देयरफॉर सैलिवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कह सकते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स। क्या रखती हैं? डक्ट्स रखती हैं। क्लियर? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेनली हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हम यहाँ पर किसके लिए डिस्कस करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमारा मेनली फोकस है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फोकस कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो एंडोक्राइन सिस्टम ये क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम था। तो स्टूडेंट जैसे आपने देखा कि डायग्राम में हमने आपको बताया था किस प्रकार से ग्लैंड्स, इनकी जो पोजीशन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स लेते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में आपका सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्लैंड। अब ये कहां पर होती है? हमने बताया था आपको जब ब्रेन का बिलो हाइपोथैलेमस जो होती है उसके बिलो होती है, हाइपोथैलेमस के बिलो होती है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। क्लियर? अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है? सेक्रेट करती है अ नंबर ऑफ हार्मोन। ये जिसे कहते हैं किसको सेक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेशन करती है। किसको? ग्रोथ हार्मोन। हमने ग्रोथ हार्मोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है।
अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीटली वर्क करती है, प्रॉपर वर्क करती है, तो ह्यूमन ग्रोथ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ग्रोथ हार्मोन है, कंट्रोल करती है किसको? द ग्रोथ को ऑफ द ह्यूमन बॉडी। साथ साथ में क्या करती है? ग्रोथ करती है किसकी? बोन्स की, उन्हें डेवलप करती है, मसल्स को डेवलप करती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड? अब एक पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हाइपोफाइसिस बोलते हैं, तो स्मॉल साइज की होती है। कैसी होती है? स्मॉल साइज होती है, मटर के दाने के बराबर। पिंकिश होती है, पी सीड शेप होती है। कैसी होती है? पी सीड शेप। और जिसमें क्या होते हैं? 3 लॉब्स होते हैं। इसमें भी कितने लॉब्स होते हैं? 3 लॉब्स होते हैं। अगर बात करें कितने लॉब्स होते हैं? इट इज फॉर्म ऑफ 3 लॉब्स। फर्स्ट होता है हमारा इसी का एंटीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब क्या होता है? ये सेक्रेशन करता है हार्मोन्स को। जो एंटीरियर लोब होता है ये सेक्रेशन करता है TSH को। TSH ये क्या है? हार्मोन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH। ये क्या करता है? यानी कि स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसका वर्क होता है स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? यानी इंक्रीज करता है फॉर्मेशन के थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या निकलता है इसकी तरह? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इनको इंक्रीज कराया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी प्रकार से एंटीरियर लोब की बात करें तो ये कौन सा निकालता है? ये आपका पॉइंट हो गया, ये हार्मोन निकालता है। और निकालता है आपका GH। व्हाट इज द GH? आपको ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जैसे कहते हैं STH। फुल फॉर्म होती है आपकी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये कहता है ग्रोथ ऑफ बॉडी, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी, बोन्स को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है। ये कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। यह आपका इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। यह आपका करता है ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है। ग्रोथ ऑफ बॉडी यानी बोन्स को, ग्रोथ ऑफ बोन्स, मेटाबॉलिक जो रेट्स होती है उनको इंक्रीज करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ग्रोथ ऑफ बोन्स, ये तो बॉडी हो रही तो ग्रोथ ऑफ बोन्स भी आ जाएगा, वो इसी में आ जाएगा। ठीक है। साथ साथ में क्या करता है? इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। क्या करता है? ये करता है आपका इंक्रीज करता है किसको? मेटाबॉलिक रेट को।
सेल डिवीजन। इस प्रकार से नेक्स्ट हार्मोन स्टूडेंट्स ACTH एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फुल फॉर्म इसकी एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ये सारे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेट्स क्या करता है, एड्रेनल कोर्टेक्स को टू रिलीज मोर कोर्टिकोइड हार्मोन्स, ठीक है। ऐसे है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन ये भी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे क्या हैं, हार्मोन हैं। ये क्या करता है, जो मैमल होते हैं यानी फीमेल, तो उसमें मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कब, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब फीमेल चाइल्ड बर्थ करती है तो क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन वर्क करना चाहिए, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन उस समय क्या हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तब तक कैसा रहता है, नॉर्मल। कि तभी प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ, इसका वर्क क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को बनाना, कब, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक, यानी मेमरी ग्लैंड पे वर्क करता है। ऐसी FSH, कौन सा हार्मोन, FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म होती है फोलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि जो मेल होता है उसके जो टेस्टिस होते हैं उस पर वर्क करता है, और साथ साथ में फोलिकुलर ग्रोथ इन ओवरीज, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज की ग्रोथ में हेल्प करता है, इस पर वर्क करता है। ये इसका वर्क क्या होता है, टेस्टिस जो मेल में पाए जाते हैं एंड ओवरीज पर वर्क करता है, किस पर, ओवरीज पर, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, इस पर वर्क करता है, वर्क टेस्टिस एंड ओवरीज पर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा LH ल्यूटेनिजिंग हार्मोन, ल्यूटेनिजिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, स्टिमुलस करता है ओवुलेशन को, क्या करता है, ओवुलेशन को, ये ग्रोथ करता है, ओवरीज में ग्रोथ में, इसकी ओवरीज की क्या करता है, ग्रोथ करता है, ओवरीज ग्रोथ, और टेस्टिस की क्या करता है, जो FSH है हमारा, वो टेस्टिस की क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टिमुलेस करता है, क्या करता है, इसे स्टिमुलेट्स करता है, स्टिमुलेट्स किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, कौन, आपका FSH, स्पर्म बनते हैं इसके द्वारा, बनाए जाते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है। LH, अब LH क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालती है, किसको, सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
नेक्स्ट स्टूडेंट, LH के नेक्स्ट, अब ये किसमें वर्क करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल होती है उनमें वर्क करता है, तो इसको बनाने में हेल्प करता है। ऐसे ही आता है हमारा नेक्स्ट ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या वर्क करता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स एंडोक्राइन सेल्स ऑफ टेस्टिस सेक्रेट मेल हार्मोन्स। ये सेक्रेट किस में करता है? ये तो LH किस में कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में सेक्रेट कर रहा था। ये क्या करता है? सेक्रेट मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो ये था हमारा किसका? एंटीरियर लोब्स का। और हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंटीरियर लोब्स के बाद इंटरमीडिएट लॉब। कौन सा था स्टूडेंट? इंटरमीडिएट लॉब्स। अब इंटरमीडिएट लॉब्स बी, ये आपका क्या था? ए था, ये बी। इंटरमीडिएट लॉब ओनली वन हार्मोन निकालता है। कितना? ओनली वन हार्मोन। और उसका नाम क्या है स्टूडेंट? MSH, मेलानो फॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेलानो फॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओनली वन। इसका वर्क क्या होता है? ये कंट्रोल करता है, यानी कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है उस पर वर्क करता है। ठीक है? कंट्रोल सिंथेसिस एंड डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन पिगमेंट सेल्स ऑफ डार्कनेस द स्किन। पिगमेंट पर वर्क करता है। एक किस पर? पिगमेंट। वो पिगमेंट कौन सा होता है? स्किन पिगमेंट होता है। कैसा होता है? किस में पाया जाता है? स्किन में, इन स्किन। कहाँ पर पाया जाता है? इन स्किन में पाया जाता है मेलानिन पिगमेंट। वो पिगमेंट का नाम क्या है? मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। ठीक है? इन स्किन में पाया जाता है पिगमेंट मेलानिन। और ये क्या करता है? अब जितना ज़्यादा मेलानिन बनेगा डार्कनेस उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि स्किन आप देखेंगे कि मेलानिन जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में वर्क करता है, यानी मेलानिन को बनाने में हेल्प करता है। ये कौन? MSH। जैसे सनलाइट में आ जाते हैं तो सनलाइट में क्या होता है? ये मेलानिन जो हमारी स्किन में होता है तो स्किन में क्या करता है? वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ज़्यादा बनता है और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारी स्किन कैसे दिखेगी? ज़्यादा पहले की फेयरली ना दिखे, कैसे दिखेगी? पहले से ज़्यादा ब्लैक दिखने लगेगी। इसके कारण ही क्या होता है? स्किन का कलर हम फेयर और ब्लैक मेलानिन की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है कि कितना। और स्पेशली ये कब प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, यानी कि कब वर्क इसका फास्टली हो जाता है? जब सनलाइट होती है। ठीक है? इसलिए सनलाइट में जाने पर आपने देखा होगा कोई भी क्लॉथ आप डाल देते हो किसी भी थिंग्स को जो नॉन लिविंग होती हैं तो उसको क्या होता है? उसका जो कलर होता है वो पहले से कैसा होता है? फेड हो जाता है।
लाइट हो जाता है। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका कलर कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। किसके कारण? मेलेनिन पिगमेंट के कारण। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा और ज़्यादा बन गया, तो क्या होता है? डार्क हो गया। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर लोब। ये 2 हार्मोन्स निकालता है। सी पोस्टीरियर लोब, वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन कब निकलता है? बर्थ हार्मोन कहलाता है। जब बर्थ होता है ना तब निकलता है। जब किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उस समय ये हार्मोन निकलता है, जिससे कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि क्या करता है? चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। क्या करता है? चाइल्ड बर्थ, हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। क्या वर्क करता है ये? हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ ये वर्क करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। यानी यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उसमें हेल्प करता है। साथ साथ में क्या करता है? ये मेमोरी जो ग्लैंड्स होती हैं उसके लैक्टेशन में हेल्प करता है। मेमोरी जो ग्लैंड होती हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करता है? हेल्प करता है। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करता है? हेल्प्स इन लैक्टेशन। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बफेलो वगैरह होती हैं या जो एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा जब वो दूध नहीं देती हैं, मिल्क नहीं देती हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें एक प्रकार का इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, जिसके द्वारा क्या वो करती हैं? वो मिल्क देने लगते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या देने लगती हैं? मिल्क देने लगती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कि हम कहते हैं सिंपल भाषा में कि जब भैंस है दूध नहीं देती, दूध चढ़ा लिया उसने ऊपर को, दूध नहीं निकल रहा, तो इसी के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या है? उसको दूध प्राप्त कर लिया जाता है। किसके द्वारा? किसी भी मिल्क जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा। अब ये था ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है इसका ADH। अब ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? वाटर के बैलेंस को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। क्या करता है? वाटर बैलेंस को बॉडी में कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि हमें प्यास लगती है, उसका कारण वाटर बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए प्यास लग रही है, थर्स्ट हम इसलिए हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये हार्मोन्स सेक्रेशन करती है, ADH। यानी कि क्या? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। साथ साथ में क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है, वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट। जैसे हमने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया जो पिट्यूटरी ग्लैंड 3 लॉब्स में होती है, 3 लॉब्स के किस किस प्रकार से हार्मोन, ये 7 हार्मोन्स निकालते हैं। यहाँ पर जो आपका एंटीरियर लॉब्स होता है वो कितने हार्मोन्स निकालता है? 7 हार्मोन्स निकालता है एंटीरियर लोब। कितने हार्मोन निकालने इसके द्वारा? 7 हार्मोन निकल रहे हैं एंटीरियर लोब्स के द्वारा। और जो आपका इंटरमीडिएट लोब है इसके द्वारा कितने हार्मोन निकल रहे हैं? ओनली 1 हार्मोन निकल रहा है। और जबकि आपका थर्ड है उसके द्वारा कितने हार्मोन निकल? 2 हार्मोन पोस्टीरियर लोब के द्वारा। तो ये था हमारा टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।